हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। सुबह के सारे काम हो चुके हैं। तो आज सुबह क्या हुआ कि मैं बिस्तर में घुस के स्टडी कर रही थी। तो मेरी क्लासेस होती है टीचमेंट पर। तो वो एक एप्लीकेशन होती है जिस पर हम ऐप होती है ना, जिस पर क्लासेस लगती है मतलब। तो समृद्धि बैठ के अपनी स्टडी कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कब उसने मेरी पेंटिंग बना दी। उसने ड्रॉ किया है मुझे, मैं किस तरह से पढ़ाई कर रही थी। तो मैं रज़ाई में घुस के स्टडी कर रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड जो है हमेशा मना करते हैं कि बिस्तर में नहीं बैठना है पढ़ने, पर आजकल बहुत ठंड हो चुकी है तो बस जैसे तैसे कोशिश करती हूँ पढ़ने की। तो उत्कर्ष अभी सो रहा है और समृद्धि भी सो रही है। तो बस मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है क्योंकि अभी कंसंट्रेशन मैं कर पाऊँगी शायद। आधा घंटा या 1 घंटा सोएंगी बस। वैसे ये तो छोटा बेबी तो कभी उठ सकता है ना, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उससे पहले। अब ठीक है, इसने मोम कलर यूज़ किए हैं तो मैंने तकिया लिया हुआ था तो इसने तकिया बनाया है। और ये जो मैंने अभी हुड पहन रखा है पर्पल कलर का, और यही मेरा पिंक ढाटू भी इसने बनाया है थोड़ा सा। एक हाथ में मेरे फ़ोन था, एक हाथ में पेन, और ये जो फ्लावर वाला है जिसपे मेरा नाम लिखा है, ये मेरा ब्लैंकेट बनाया है इसने, जो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था ना ऊपर। और ये है मेरी बुक, नोटबुक, जो मैंने रज़ाई के ऊपर रखी हुई थी। तो इसने पूरा ही बना दिया, ये और यहाँ तक मेरा नाम भी लिखा है। ब्लैंकेट पे डिज़ाइन भी डाला है, वैसे उस पर ऐसा डिज़ाइन नहीं है, ये इसने खुद से ही बनाया है। लेकिन मुझे हंसी इस बात को देख के आ रही कि मेरा ढाटू, पर मैं इतनी गुस्से में नहीं थी जितना गुस्सा यहाँ दिखाया गया है। पर पर्पल कलर का मुझे अपना हुड अच्छा लगा, और नोटबुक, फ़ोन, पेंसिल, पेन जो भी है, ढाटू, तकिया सेम वैसे ही है जैसे मैं पोजीशन में थी। और मेरे हस्बैंड हमेशा मना करते हैं कि लेट के नहीं पढ़ना है, कि लेट के नींद लगती है। तो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बैठ के पढ़ा करो। तो तो बोलने का तात्पर्य बस इतना है कि जब हम छोटे थे ना तो हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे। बस क्या बनाते थे हम, पत्ते, फूल पत्ते। और मुझे तो बहुत बिल्कुल शौक ही नहीं है मतलब ड्राइंग का या कुछ भी। पर ये जो भी देखती है ना वैसे ड्रॉ करने की कोशिश करती है। मतलब ये अभी फर्स्ट में पढ़ती है और इसकी ये जो भी पेंटिंग है मेरी, ये मुझे बहुत ही इनक्रेडिबल लगी। बहुत अच्छी कोशिश। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज, ये उठ ही न जाए कहीं। तो क्या हुआ ना कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं अपने बच्चों को लेकर, कि उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना है, आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है। अगर बच्चों के कोई शौक़ होते हैं या उनको लगता है कि मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है या इसकी अपनी हॉबीज़ है जिसमें ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था ना, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वी आर 5 सिस्टर। तो हमारे पेरेंट्स का तो यही था कि सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पेरेंट्स पर भी। उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पर उन्होंने, उनका ये था कि इनको पढ़ाना लिखाना है बस, उसके बाद उनकी शादी कर देनी है। तो मेरी मेरी जो +2 है वो 2012 में हुई है, और 2014 में मेरी शादी हो गई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं अपनी लाइफ में। स्कूल के निकलने के बाद मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया और सिलाई का काम भी सीखा, और उसके बाद बस मेरी शादी हो गई। तो मेरे में कभी भी ऐसा मतलब आत्मविश्वास नहीं था कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगी लाइफ में, या मेरे कोई एम भी नहीं थे, क्योंकि कोई था ही नहीं हमें जो गाइड करता है इस बारे में। क्योंकि वो जो टाइम था हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल था,
और वो टाइम वापस भी नहीं आ सकता है। तो उस टाइम ना ही मेरे कोई एम थे और ना ही मेरे कोई गोल थे लाइफ के, और ना ही कोई समझ थी कि लाइफ में आगे क्या करना है, क्या बनना है। ना ही मुझ में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस था और ना ही कोई कम्युनिकेशन स्किल्स थी। अभी तो मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, लेकिन क्या है कि उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास टाइम था, बहुत सारा टाइम। एक पोटेंशियल था, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन सही गाइडेंस नहीं थी। और आज क्या है, आज बिल्कुल उसका अपोजिट है मेरे साथ ना। आज मेरे पास बहुत सारे एम है, मेरे पास बहुत सारे गोल है और बहुत सारे मेरे, तो आज बिल्कुल उसका उल्टा है। मतलब आज मेरे पास सब कुछ है, गाइड करने के लिए एक अच्छे से हस्बैंड है और हर चीज़ में मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कोई कमी नहीं है। पर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वक्त, टाइम, समय, मेरे पास बस टाइम नहीं है। बाकी मेरे को सब कुछ है मेरे पास, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की होती हैं, बच्चों की होती हैं, घर के काम होते हैं और छोटे बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर, जो अभी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या कॉलेज जाते हैं, तो आप लोग इस टाइम को, ये आपका गोल्डन टाइम है, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। क्योंकि जब टाइम, पहले बोलते थे ना टीचर कि टाइम निकल जाएगा तभी कभी वापस नहीं आएगा, या बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, ये किताबी बातें लगती थी मतलब पहले तो अभी इन बातों का जब हमें रियलाइज़ होता है ना कि सच में तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो टाइम निकल गया वो निकल गया। तो बस इतना ही है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। क्योंकि अगर हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें तो हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और ये टाइम कभी वापस तो आने वाला है नहीं ना। अब हमें देख लो, अब हम ऐसी ज़िम्मेदारियों में पड़ चुके हैं कि ये काम भी ज़रूरी है और अपने एम भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई है ना कि जितना मर्ज़ी छटपटा लो, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो टाइम निकालने की, तो अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। बच्चों की पढ़ाई होती है, घर के काम होते हैं, सीज़न टू सीज़न काम बदलते रहते हैं गाँव में, सबके साथ होता है ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि हम शादी के बाद अपने एम पूरे नहीं कर सकते, पर मेंटली ज़्यादा बर्डन हो जाता है दिमाग पे, और ज़्यादा टाइम टाइम लगता है मतलब इन चीज़ों को। जो काम हम कम टाइम में भी कर सकते हैं उसके लिए दुगना टाइम लग जाता है। ऐसे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। ये लाइन, ये शब्द सभी सुनते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पर जो है शादी के बाद ना मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें मैनेज करनी, और टाइम मैनेजमेंट, और फोकस करना, कंसंट्रेट करना किसी चीज़ पे। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो 10 जगह को दौड़ता है, घर के कामों में, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ध्यान रखना मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल बहुत हो जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब तो सबको मिल नहीं सकती है, पर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है, पर वहाँ पे सभी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि ना सबको पता ही है कि प्राइवेट जॉब में ना खून चूस लिया जाता है तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हर आदमी की कोई जॉब हो या ना हो, पर उसमें उसको ना अपने आप में 1 या 2 स्किल ऐसी डेवलप करनी चाहिए जिससे कि उसकी छोटी मोटी इनकम चलती रहे, है ना, है ना। स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हम इतना फ्रीडम नहीं होती है हमें कि हम कहीं भी जाए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें या, और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सबको मिलती भी नहीं है।
जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शादी के बाद। तो अपनी ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद कंप्लीट करी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में। और मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाया हस्बैंड ने, उस और मेकअप का भी करवाया, ब्राइडल मेकअप और मेहंदी का। तो मैं ब्राइडल मेकअप और मेहंदी का काम भी करती हूँ, जिससे कि मेरी अच्छी अर्निंग हो जाती है। मतलब इतना मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया था इस काम सीखने में, जितना कि मुझे अर्न हो जाता है। अपने छोटे मोटे तो खर्चे निकल ही जाते हैं, छोटी मोटी जो हमें अपने शौक़ पूरे करने होते हैं, उतनी अर्निंग हो जाती है अच्छी खासी। तो मैंने एज अ टीचर भी जॉब करी है, ब्यूटिशियन टीचर। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी हुई हैं मेरी। तो लाइफ में हमें नए नए काम सीखने चाहिए और एक्सपीरियंस लेने चाहिए नए नए, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सेल्फ डेवलपमेंट भी होती है हमारी। दोस्तों, बस आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी, और अब मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी सी, वरना ये लोग उठ जाएंगे और मेरा फिर वही बात है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ज़िंदगी है, संघर्ष करते रहो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ठंड से बचिए। एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।